आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम चैट जीपीटी का कैसे यूज कर सकते हैं हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए। और ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं एंड जो नए जॉब को सर्च करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आप सबको पता है कि या अगर हमको नया जॉब ढूंढना हो, या फिर हम फ्रेशर हो और फर्स्ट टाइम अगर हमको किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना हो, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि हम इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे एंड उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए हमारे को, राइट? एंड जैसे कि आप सबने सुना होगा कि आजकल चैट जीपीटी का बहुत सारा यूज हो रहा है इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, राइट? तो उसी तरीके से आज का वीडियो हमारा है कि हम चैट जीपीटी को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं हमारे इंटरव्यू के प्रिपरेशंस के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता है, ठीक है, एक काम करते हैं, जंपिंग ऑन टू द इंटरव्यू प्रिपरेशन पार्ट, मैं एक क्विक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि चैट जीपीटी है क्या, राइट? हमारे उन व्यूअर्स के लिए जिनको अभी तक पता नहीं है कि वो क्या है और कैसे है। अ, तो चैट जीपीटी एक एआई टूल है। इट्स काइंड ऑफ अ चैट बॉट जो कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। सो चैट जीपीटी इज एन एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल। जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। मतलब ये चैटबॉट है जहां पे इसको बहुत सारे डेटा से इसको ट्रेन किया गया है। इट इज एन एआई मॉडल, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा ऑन विच इट इज ट्रेन, ये आपको आंसर्स देता है। ये डेवलप किया गया है ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने। तो करंट वर्जन जिस पे आज हम बात करने वाले हैं वो वर्जन है 3.5, जीपीटी 3.5 वर्जन पे हम बात करने वाले हैं, और उसी का हम डेमो करने वाले हैं आगे, ठीक है? एंड अगर हम बात करें दोस्तों कि जीपीटी 3.5 के इसमें कितनी नॉलेज है एंड कहाँ तक के वो आंसर्स दे सकता है, तो इसका जो नॉलेज कट ऑफ है वो है सितंबर 21 का, 2021 का। तो आफ्टर सितंबर 21 के बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर उसको पूछोगे तो वो आंसर नहीं कर पाएगा। अगर आपने पूछा कि अगर ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई रूल्स है जो कि आफ्टर 2021 के बाद चेंज हुए हैं, तो उसका वो आंसर नहीं कर पाएगा। ओके, एंड तो अभी हम देख सकते हैं कि व्हाट इट कैन डू, कि चैट जीपीटी हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए आप चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। अगर आपके पास कोई आंसर है उसका आपको एलाबोरेट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है। अगर आपके पास लाइक सॉन्ग जनरेट करना हो आपको किसी भी लैंग्वेज में, एंड चैट जीपीटी इज नॉट कि भाई किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आपको समझो आपका रेज्यूमे हिंदी में जनरेट करना हो, या आपको फिर कोई स्पीच लिखनी हो जो कि हिंदी में हो, किसी बंगाली में हो या किसी और लैंग्वेज में हो, तो इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो आप इनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, चैट जीपीटी प्लीज जनरेट अ सॉन्ग और स्पीच इन हिंदी, इन बंगाली और इन मराठी। तो ये आपके लिए लैंग्वेज वाइज एंड स्टाइल्स वाइज या टोन वाइज आपके लिए कंटेंट जनरेट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एक मतलब 100% रिलायबल सोर्स आप इसको नहीं बोल सकते, ऑल्दो इसके जो भी अ, ये क्योंकि बहुत सारे डेटा पे ट्रेन किया गया है, तो इसके आंसर्स ऑलमोस्ट रिलायबल होते हैं। बट वी कैन नॉट गारंटी कि ये ट्रू ही होगा, बिकॉज अगर आप देखोगे चैट जीपीटी के स्क्रीन पे जब ये लॉग इन करते हैं तो वो बोलता है कि प्लीज डू नॉट रिलाई 100% ऑन दिस, आप एक बार वेरीफाई कर लो उन चीजों को, राइट? तो ये एक उनका एक बोल सकते हैं ना इम्पोर्टेंट नोट है, बिकॉज एनीवेज इट इज एआई मॉडल, तो ये इतना ट्रू नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक हाई लेवल मैंने आपको दे दिया है कि ये क्या है, चैट जीपीटी क्या होता है। अब हम मूव करते हैं डायरेक्टली अपने डेमो पर जाते हैं कि हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड इसको कैसे हमारे इंटरव्यू के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं चैट जीपीटी अपने ब्राउजर पे टाइप करता हूँ, राइट? मुझे पहला लिंक मिला जो कि है इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी ओपन एआई। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये इनका होम पेज है। आपको यहाँ पे ऑप्शन है ट्राई चैट जीपीटी, आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। आप इनके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन ट्राई चैट जीपीटी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, आइदर है लॉगिन का और साइन अप का। अगर आप न्यू यूजर हो तो आप डायरेक्टली साइन अप कर सकते हो, और या फिर आप लॉग इन कर सकते हो। जैसे अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूं
यहाँ पे लॉगिन करने के साइन अप के लिए भी आपके पास दो ऑप्शंस है। आइदर आप आपका ईमेल एड्रेस डाल के साइन अप कर सकते हो, या आपके अगर कोई भी गूगल अकाउंट है आप डायरेक्ट एसएसओ के वाया इस पे लॉगिन कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करूंगा कि विद द हेल्प ऑफ एसएसओ। तो मैं अपनी आईडी डालूंगा। हाँ तो दोस्तों ये हो गया, हमारा लॉगिन हो चुका है। ये है इसकी लॉगिन स्क्रीन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ कैपेबिलिटी, कुछ लिमिटेशन बताए हुए हैं। तो अगर आप लिमिटेशंस की बात करोगे तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी लिख लिख चुके हैं कि भाई इवेंट्स आफ्टर 2021 इनके पास नॉलेज नहीं है, एंड ये ओकेजनली कुछ दे सकता है हार्मफुल रिजल्ट्स या बायस रिजल्ट्स, बिकॉज ये डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ है। तो बेस्ड ऑन दैट डेटा ओनली, अगर मैं इस पे कोई ऐसा ये एआई मॉडल अगर इसमें कुछ मैं रेड कलर को फीड करूँ और मैं बोलूँ ये ग्रीन है ग्रीन, तो ये ग्रीन रिजल्ट मुझे देगा, राइट। तो ऐसा है। एंड यहाँ पे द यूआई इसका बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा फैंसी यूआई नहीं है। यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पे जस्ट एक टेक्स्ट बॉक्स है, आप यहाँ पे आपकी क्वेरीज डालिए, एंड जैसे आप एंटर क्लिक करेंगे आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके मिल जाएगा। ठीक है, तो बिफोर वी ट्राई एनी क्वेरीज, मैं आपको हम बात करते हैं अभी कि हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, एंड उन चीजों को हम चैट जीपीटी के यूज से कैसे आसान बना सकते हैं, एंड कैसे उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं इस चैट चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज को हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहली बात, अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो बिफोर गिविंग एन इंटरव्यू हमारे पास पहले होना चाहिए हमारा एक अच्छा सा रेज्यूमे। देखो देखो दोस्तों, रेज्यूमे तो हम सब बना लेते हैं, बट एक अच्छा रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एंड एक अच्छा रेज्यूमे जब जब बनता है जब उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, जब उसमें जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं वो प्रॉपरली फ्रेम्ड हो, उसकी ग्रामेटिकल एरर ना हो, एंड उसमें हमने जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं कि सपोज आई एम अ वेरी गुड कोडर एंड आई एम एन एक्सीलेंट कोडर, इन दोनों में लाइंस में फर्क है। तो जो इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सो तो पहला पॉइंट आता है बिल्ड एन एक्सीलेंट रेज्यूमे। तो हम यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूं सपोज generate an resume of a UI developer with 2 years of experience, okay, and I hit enter। देखिए मैंने अपनी क्वेरी फीड कर चुके हैं। अगर आप देखोगे चैट जीपीटी ने क्विकली जनरेट करना चालू कर दिया है रिस्पॉन्सेज, एंड आप बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स आप सिलेक्ट कर सकते हो उसकी कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, एंड उसके अकॉर्डिंग यू कैन बिल्ड योर रेज्यूमे। ठीक है, हम आगे और एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम कि इस जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा एक टेक्स्ट जनरेट किया हुआ, राइट। तो इस टेक्स्ट को कैसे हम यूज कर सकते हैं टू बिल्ड। ठीक है, हम चलते हैं, हम डार्क थीम में थोड़ा ले लेते हैं तो शायद ये बेटर होगा, राइट, अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने लिख लिया है, एक ऑब्जेक्टिव लिख लिया है कि भाई मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, आपका आपकी एड्रेस इंफॉर्मेशन, आपकी नेम इंफॉर्मेशन, ये सब आप डाल सकते हो। एंड स्किल्स के बारे में आप देखें तो एक यूआई डेवलपर में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए नॉर्मली, तो वो सारी आपको वो आ गई है, एंड विद अ वेरी गुड कंटेंट, राइट। एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपने किसी कंपनी में ऑलरेडी काम किया हुआ हो या कहीं इंटर्नशिप करी हो तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। जस्ट आपको कंटेंट को थोड़ा सा ट्वीक करना है, 80 to 90% या 70% आप बोल सकते हो कंटेंट आपके पास रेडीली अवेलेबल है। आपको जस्ट यहाँ से कॉपी करना है, आपके रेज्यूमे में पेस्ट करना है, आपको एक बार वो कंटेंट वेरीफाई करना है ना, आपके आपके अकॉर्डिंग चेंजेस आपको डालने हैं। तो यहाँ पे आपको एक पूरा एक टेम्पलेट जनरेट करके दे दिया है चैट जीपीटी ने कि आपका एक रेज्यूमे आप अच्छे से कैसे बिल्ड कर सकते हो, राइट। एंड समझो अगर फर्स्ट टाइम में अगर आपको नहीं पसंद आया हुआ हो कि ये रेज्यूमे का कंटेंट मुझे नहीं मजा आ रहा है, आप यहाँ पे एक बटन है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है, रीजनरेट रिस्पॉन्स। मैं जब इस पे क्लिक करता हूं तो आपको फिर से कुछ एक नया इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। रीजनरेट मतलब वो एक नए फॉर्मेट में, ऑल्दो इसमें काफी इंफॉर्मेशन रिपीटेड होंगी, बट इट विल गिव समथिंग बेटर, उसका एक वर्जन जो फर्स्ट टाइम उससे थोड़ा सा बेटर वर्जन देगा, राइट। तो ये आप यूज कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये फीडबैक के लिए पूछता है कि आपको ये वर्जन ये जो रेस्पॉन्स था बेटर लगा हुआ, अगर आपको देना दे और यू कैन इग्नोर इट, राइट। अब द सेकेंड चीज जो आती है
ड्यूरिंग एन इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो कवर कर लिया, बिल्ड एन एक्सीलेंट रेज्यूमे। अब जो बात आती है इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होंगे, कि अगर मैं एज एन एक्सपीरियंस पर्सन और एज अ फ्रेशर जाने वाला हूँ, या मैं किसी इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो व्हाट कैन बी द प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर दैट इंटरव्यू, राइट। तो नॉर्मली हमको ऐसे नेट पे भी, गूगल पे भी हजारों चीजें, बट अगर हमको कुछ अच्छे क्वेश्चंस चाहिए, तो यहाँ पे लाइक चैट जीपीटी के पास भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड आप इसको यूज कर सकते हो टू फाइंड द कॉमन क्वेश्चंस, या रिसर्च क्वेश्चन के रिसर्च करने के लिए आपको यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। गिव द लिस्ट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर 5 years experience पाइथन डेवलपर। दोस्तों स्पेल चेक पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं फास्ट टाइप कर रहा हूँ, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, हमारी क्वेरी में लिखा है कि 5 years एक्सपीरियंस पाइथन डेवलपर है, मुझे इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चंस मिल गए, जो कि बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है, कि अगर आप पाइथन डेवलपर हो, अगर आपका एक्सपीरियंस 5 years है, तो आप क्या क्या क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सिमिलर वे में बस आपको आपकी क्वेरी को ठीक करना है। अगर आप 2 years एक्सपीरियंस हो, या अगर आप फ्रेशर हो, या अगर आप 10 years एक्सपीरियंस हो, आपको क्वेरी ट्विक ट्विक कीजिए, एंड आपको उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि आपके क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। तो अभी आपका एक रेज्यूमे, बहुत ही अच्छा सा रेज्यूमे रेडी हो चुका है। सेकंड, आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस पता है कि मेरे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। अभी बात आती है कि अब इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, इसके अच्छे आंसर्स, ठीक है। आंसर्स तो बहुत लोगों को पता है कि कि भाई इसके ये आंसर होगा, बट जब हमें जब हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम जैसे हमने बात करी थी कि रेज्यूमे में अच्छा अच्छे वर्डिंग्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम आंसर्स को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, और आंसर्स में कौन से वो कीवर्ड्स है जो कि बोलने हैं, एंड विच क्रिएट्स द इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ एन इंटरव्यूअर। तो हम चैट जीपीटी से वो हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो थर्ड आता है जनरेट आंसर्स और एनहांस योर आंसर्स, ओके। तो आई कैन से सपोज लाइक अगर मैं ये ले लूं, ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ले लिया, और यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर, राइट। देखिए, अभी मेरा क्वेश्चन था हाउ टू अप्रोच डिबगिंग पाइथन कोड, व्हाट आर सम डिबगिंग टेक्निक्स एंड टूल्स यू आर फेमिलियर विद। तो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ पूरा एक अच्छा सा एक बड़ा सा आंसर जनरेट हो चुका है। एज हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन था रिलेटेड टू टूल्स एंड टेक्निक्स का था, इसके लिए आंसर थोड़ा बड़ा है। अगर सिमिलर वे में अगर हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां पे हमको वैसे उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। तो हमारा जो थर्ड पार्ट था कि जनरेट और एनहांस योर आंसर्स, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं ना। ऑल्सो हम जैसे अगर आपको चाहिए कि आंसर बहुत बड़ा है, आपको इसको एक शॉर्ट आंसर चाहिए, आपकी क्वेरी आप चेंज कर दो, आपने पेस्ट किया ये क्वेश्चन, एंड गिव मी आंसर इन मैं लिख सकता हूँ 100 words फॉर, एंटर। तो अभी मुझे जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सी मेरे 100 वर्ड्स, 80 वर्ड्स या 120 वर्ड्स के अराउंड आएगा। तो इतना बड़ा आंसर नहीं होगा। देखिए, आपने एक प्रिसाइज आंसर जनरेट कर लिया है इसके लिए। तो इट्स लाइक आप जैसी क्वेरी डालोगे, आप इसमें और भी अगर आप इसको रिफाइन करना, जितना रिफाइंड क्वेश्चन आप पूछोगे उतना रिफाइंड आंसर आपको मिलेगा, जितना जनरल क्वेश्चन आप पूछोगे उतना जेनरिक आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। एंड अब जो फाइनल बात आती है कि अभी हमारा रेज्यूमे रेडी हो चुका है, हमको क्वेश्चंस पता है, एंड दोस्तों ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी ने जो क्वेश्चंस दिए आप खाली उन्हीं के आंसर्स पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपके लिस्ट में आपको कुछ और चाहिए कि भाई मुझे कलेक्शन फ्रेमवर्क का कुछ आंसर पूछना है, मुझे पाइथन की किसी और चीज के बारे में आंसर पूछे, तो आप इनके अलावा भी आपके खुद के पर्सनल क्वेश्चन डाल सकते हो, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे, राइट। एंड अब हमारे पास रेज्यूमे आ गया है, हमारे पास इंटरव्यू के क्वेश्चंस आ गए हैं, हमारे पास उन क्वेश्चंस के अच्छे आंसर आ गए हैं। तो अब बारी आती है द फाइनल थिंग, कि मॉक इंटरव्यू, राइट। अगर मैं कहीं जाऊं, तो मॉक इंटरव्यू कैसे होगा, मुझे इंटरव्यू क्या प्रोबेबिलिटी है कि सबसे पहले क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, लास्ट में क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, और मुझे हर क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है। तो हम यहाँ पे एक मॉक इंटरव्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है, जैसे मैं
ChatGPT take a mock interview of 5 years experience Java backend developer। ठीक है, क्वेश्चन एंटर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि चैट जीपीटी कैसे रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे सर्टेनली आई विल बी हैप्पी, एंड यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छे से आपको आंसर दिए हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है कि मॉक इंटरव्यू में आपको ये पूछा जाएगा, एंड उन्होंने कुछ सिचुएशन अगर ये ऐसे चैलेंजिंग कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी दिए हैं नॉर्मली फॉर अ 5 years एक्सपीरियंस। एंड तो मतलब दोनों क्वेश्चन दिए आपको, देखा जाए तो टेक्निकल क्वेश्चंस भी है एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस भी है, सिचुएशन एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस भी है। सिमिलर में अगर मुझे चाहिए कि मॉक क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर 5 year experience Java backend developer। ठीक है, देखिए अब इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर दोनों दे दिए कि अगर मुझे क्वेश्चन ये आएगा मुझे कैसे आंसर करना है, ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर है। तो नाउ वी आर रेडी विद द मॉक इंटरव्यू आल्सो, राइट। तो हमने सारे प्रिपरेशंस कर चुके हैं, एंड विद इन नो टाइम अगर आप देखेंगे सिर्फ 15 मिनट में हमने रेज्यूमे से लेके हमारे मॉक इंटरव्यू तक सारा कुछ प्रिपेयर कर चुके हैं। बस अभी हमारा है कि हमको इसको बैठ के प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। एंड हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उनमें ये जो 4 टॉपिक हमने कवर कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा और डिटेल देंगे। एंड सबसे बेस्ट है जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि बिल्ड एन एक्सीलेंट रेज्यूमे, कि हमारे पास कंटेंट तो है पर एक रेज्यूमे का फॉर्मेट भी बहुत मैटर करता है। जब आप रेज्यूमे किसी को भेजते हो, किसी को कोई कंपनी के पोर्टल पे अपलोड करते हो, नौकरी पे अपलोड करते हो, अगर उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट ना हो, प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन ना हो, या तो आपने पूरा ग्रे बनाया या तो आपने कुछ भलते ही कलर डाल दिए हैं कि जो रेड और येलो डाल दिया है, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। आपका ओपन करते ही वो क्लोज करने का मन करेगा उस रेज्यूमे को। तो हम नेक्स्ट इंटरव्यू हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक विद प्रॉपर कंटेंट एंड विद प्रॉपर फॉर्मेट कैसे एक रेज्यूमे जनरेट करें, राइट। तो टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, अगर आपको लगा हो कि ये बहुत हेल्पफुल है आपको, या आपको आपको इसमें कुछ और क्वेरीज हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। किसी चीज के बारे में और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू राइट इन कमेंट्स। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।